नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के फिर हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जनता की समस्या है वो सरकार तक लेकर के जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित एवं अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा जो है पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आखिर क्यों आना पड़ा, क्यों आखिर ये बिजली ऑफिस के सामने इनको गेट के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, तमाम अधिकारियों कर्मचारियों से विस्तार से हम बात कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत दूर अंचलों से, बस्तर से लेकर के जांजगीर चांपा तक, जांजगीर चांपा से लेकर के कोरबा तक, ऐसे कोई छत्तीसगढ़ का जिला नहीं छूटा है जहाँ से कर्मचारी नहीं आए हैं। आखिर जानेंगे इनकी मांग क्या है। ये 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षण की नीति है वो लागू हो। तो हमारे साथ में इन कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए और क्या मांग है वो बताइए। मैं RL ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ से। हमारी प्रमुख मांगों में अभी पदोन्नति में आरक्षण, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो जिसके लिए पिंगवा कमेटी भी राज्य शासन ने गठित की है। उसके तहत हमारी मांग पूरी की जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर विद्युत कंपनी में माननीय मुख्यमंत्री के विभाग होते हुए भी उनको हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको संज्ञान में नहीं दिया गया है, उनको कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार के 16 विभागों को छोड़ करके उस एक विभाग के अंदर ही ये कंपनी में अपनी नियम बना करके वो पदोन्नति कार्रवाई कर रहा है, केवल सामान्य वर्गों को दे रहा है, जो मुश्किल से 8 से 10% की आबादी है। यहाँ ST SC OBC बहुसंख्यक आबादी है, उनकी मांगों को गुमराह करके वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हम शिकायत पंजी का सामान्य मांग किया, लाइजन ऑफिसर की नियुक्ति का मामला है, वो भी हमने रखा है। वो सिंपल मांगे, वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत कंपनी में कुछ लोग जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग सुनते थे 2012 में ऐसे डिमोशन की कार्रवाई की गई है, उस मंशा के साथ यहाँ जो छत्तीसगढ़ राज्य इतना सुंदर, सहज, सरल और सभी राज्य को, लोगों को संभाल लेने वाला, समानता का देने वाला राज्य है, वहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ का माहौल समरसता बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से हम शासन को अवगत करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ शासन के जो नियम है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति आरक्षण नियम है, उसको एज इट इज़ लागू करे। और जो अभी तक 3-4 सालों में जो इन लोगों ने उल्लंघन किया है, उसके लिए दंडी कार्रवाई 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, उसकी हम मांग कर रहे हैं। और यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आज जो गेट मीटिंग कर रहे हैं 28, आज का जो गेट मीटिंग है, उसमें हमारे 33 जिला के सारे प्रतिनिधि लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। 12 रीजन है, सभी जगह से हमारे कर्मचारी अधिकारी, इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक कर्मचारी अधिकारी हैं। और विद्युत कंपनी के लगभग 45-46% आबादी को हम कवर करते हैं। इसका मतलब है भविष्य में यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, 10 मार्च को हम सामूहिक अवकाश में जाएंगे, सांकेतिक होगा। फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 17 मार्च को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। और मैं इस आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि विद्युत सेवा जो है अति आवश्यक सेवा है, इसको हम लोग महसूस करते हैं। इसकी ज़रूरत गरीब से लेकर अमीरों को जरूरत पड़ती है, बीमार से लेकर के सामान्य आदमी को भी ज़रूरत पड़ती है। और ये इसकी इम्पॉर्टेंस को हम लोग समझते हैं भली भांति। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को कानून के दृष्टिकोण से, कानून के राज के हिसाब से, जो यहाँ पर व्यक्तिगत राज चलाया जाए है, उसके खिलाफ में हम लोग कहते हैं हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा हम अति आवश्यक सेवा बाधित होगा। इसके लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेदार होगा। प्रमुख मांगे क्या है? 17 मांगों में से प्रमुख मांगे क्या क्या है? वैसे तो हमारे बहुत सारे 32 मांगे हैं, उससे प्रमुख है जो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश जो 1/5/2023 को पदोन्नति में आरक्षण लागू करना, ये आया था विधानसभा चुनाव के पहले। वो केवल भर्ती में लागू की गई, विधानसभा चुनाव के बाद पदोन्नति में लागू नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ राज्य में पूरा वायलेशन हो रहा है इसका। उसके बाद तृतीय छत्तीसगढ़ी कर्मचारी का जो सारे संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय रोस्टर का होता है, वो लागू करना था, नहीं किया। अनुच्छेद क्षेत्र में पदस्थापना का मामला है। सामान्य वर्ग के जो लोग ज़्यादातर शहरों में पदस्थ होते हैं, उनको सारे को रोटेट करना चाहिए, एक पॉलिसी बनना चाहिए। जब तक उनके वहाँ पे पदस्थापना हो, भविष्य में उनकी कोई पदोन्नति नहीं होना चाहिए। हम लोग स्थानांतरण नीति की बात करें, स्थानांतरण नीति 2018 है, उसको आप तत्काल लागू करो। यहाँ पर लोग बरसों से रह करके, कभी मध्य प्रदेश के ज़माने में जबलपुर मुख्यालय में रहते थे, आज ये लोग रायपुर मुख्यालय में बैठ करके यहाँ पर हमारे राज्य के खिलाफ में वो नियम बना, कानून बना, पॉलिसी बना करके यहाँ अपना खुद का वो चला रहे हैं।
इसके खिलाफ हम पीछे कौन है? हाथ किसका हाथ है इसके पीछे जो है? इसमें क्यों वंचित रखा जा रहा है आपको? इसमें कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो जो हम उसको गिन सकते हैं, उनकी संख्या 100-200 लोगों में है, वही लोग ये काम कर रहे हैं। और हमारा बहुसंख्यक आबादी यहाँ 97% आबादी तो ST SC OBC जो हमारा आरक्षण अधिनियम 1994 उसके अंदर कवर होता है। तो ये एक वो है। दूसरा, हम लोगों ने शिकायत पंजी की बात की है कि और हमारे जो अभियंताओं को, केवल अभियंताओं को तकनीकी अनाउंस दिया जा रहा है, वो हम सारे तकनीकी कर्मचारी का, सभी अधिकारी कर्मचारी को 3% तकनीकी भत्ता का, ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला है, तीनों कंपनी में लाइजन अधिकारी नियुक्त करने का मामला है, ताकि हमारे जो कानून का प्रावधान है उसको लाइजन ऑफिसर देखेगा कि वास्तविक में प्रशासन में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि विद्युत कंपनी में इसका विगत 25 सालों में लगातार वायलेशन करते रहते हैं। इसका एक कारण है कि कानूनी प्रावधानों को एज इट इज लागू नहीं किया जाना। इवन विभागीय पदोन्नति समिति में भी ये जो है कंपनी का जो DOP उसके आधार पर ये लोगों ने कोई कमेटी गठित नहीं की है, वो किसी से भी साइन करवाते रहते हैं। उस व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि वो इस कमेटी के मेंबर है, और उनसे वो बिना मीटिंग बुलाए उनको रोटेशन में उनको फाइल देख के साइन करवा दिया जाता है, दबावपूर्वक साइन करवाया जाता है। रात्रि भत्ता के मामला है, हमारे कर्मचारी, तकनीकी कर्मचारी जो है अनवरत सेवा बनाए रखने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, क्योंकि हमारा ही घर परिवार वहाँ छत्तीसगढ़ में बसता है, तो ये हम इस प्रति संवेदनशील होने के नाते हमारे तकनीकी कर्मचारी रात दिन वहाँ कामों पे लगा हुआ है। तो रात्रि भत्ता के दर है, ओवर टाइम का मामला है, ये भी हम उसको भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, तकनीकी कर्मचारी की सुरक्षा का मामला है, बहुत सारे मामले उस पर हम ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है, लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनी नहीं जा रही है बातों को, आगे क्या रणनीति अपनाए हैं आप लोगों के संग ने? देखिए, हम लोगों ने जो आज 28 फरवरी को आज गेट मीटिंग में रखा, और इसके माध्यम से हम कंपनी प्रशासन को तो बता ही रहे हैं, इसके अलावा आपके माध्यम से भी ये जनता क्योंकि सुप्रीम है, और शासन को भी आपके माध्यम से संदेश चला जाए। अन्यथा हम पूरे मुहिम चलाएंगे और 10 मार्च को सामूहिक अवकाश करेंगे, और उसमें ऐसी स्थिति आएगी 10 मार्च को भी हमारी नहीं सुनेंगे तो 17 मार्च से अनिश्चितकालीन अवकाश में जाएंगे, और उसमें हम हमारे घर परिवार बच्चों समेत बैठने के लिए तैयार है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को हम अपनी बात बताएंगे, और हमारे मांगों को यदि पूरा नहीं की जाती है तो यहाँ पर विद्युत सेवा चला पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो क्लास 3 से 4 में लोग, हमारे अधिकांश आबादी उस काम में, तकनीकी कामों में लगा हुआ है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को संवेदनशील समय अवधि में मांग करें। हालांकि हमको अभी जो श्रमायुक्त है, अभी 3 तारीख को उनने कॉल किया है, कल 3 तारीख को बैठक होगी, वहाँ भी हम उस बात को रखेंगे श्रमायुक्त के पास में। वहाँ दीपक, वो कंपनी प्रबंधन को भी बुलाया है उसने, तो वहाँ पर भी हम बात रखेंगे। और यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम सारे कार्रवाइयाँ जो हो सकती है लोकतंत्र के तहत, भारतीय संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार है, उस अधिकार को उपयोग करने के लिए हम पूरे जनता को रोड पर लाने के लिए तैयार हैं। तो देख सकते हैं, इनका कहना है अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो पूरे परिवार के छोटे बच्चे से लेकर के पूरा परिवार सड़क पे आ जाएंगे, मगर झुकेंगे नहीं। सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं हमारे माध्यम से। और यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं। सर, सबसे आपका पहले परिचय दे दीजिए। मैं GK मंडावी, प्रांतीय महासचिव, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, रायपुर। जी, आज जो हमने गेट मीटिंग 28 फरवरी सन 2025 को आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य तो पदोन्नति में आरक्षण है। उसके अलावा 15 बिंदु और हैं जिसकी मांगे हमने प्रबंधन को ऑलरेडी सौंपी हुई है, और इस मंच के माध्यम से, इस गेट मीटिंग के माध्यम से भी हम आप लोगों को, जनता को और प्रशासन को, प्रबंधन को और शासन को अवगत करा रहे हैं। आज एक जो पदोन्नति की जो नीति बनाई गई, जो अपनाई जा रही है, वो 16 अप्रैल सन 2024 को जो उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसकी गलत व्याख्या की गई है। उस आदेश में कहा गया है कि एग्जिस्टिंग प्रमोशन रूल के तहत पदोन्नति दी जाए, जबकि जब केस लगा था 2019 में, तो 2019 के पूर्व जो पदोन्नति नियम लागू था उसको यथावत किया जाना चाहिए था, ना कि 2003 के पूर्व के पदोन्नति नियम को आप आज लागू करेंगे। दूसरी बात छत्तीसगढ़ राज्य शासन को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आप नया पदोन्नति नियम बनाएंगे, और नया पदोन्नति 3 माह के भीतर बनाइए, और जो वंचित अधिकारी कर्मचारी आरक्षित वर्ग के हैं उनको भी आप पदोन्नति दें। उसके अलावा
उसके अलावा रूल नंबर 5 जो पदोन्नति नियम छत्तीसगढ़ राज्य पदोन्नति नियम सन 2003 का जो रूल नंबर 5 है, जो जिसको पास किया, मगर कंपनी प्रबंधन के द्वारा उसको तो नहीं माना, लेकिन उसके बाद भी पदोन्नति में एक नियम में रूल नंबर 6 अभी भी है, रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 6 बोलता है सीनियरिटी, है ना, एलिजिबिलिटी कम सीनियरिटी। रूल नंबर 7 ये कहता है कि क्वालिफिकेशन, तो अगर आपका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है, हम वरिष्ठता में है, तो हमको पदोन्नति से क्यों वंचित रखा जा रहा है, जबकि रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके पहले भी, इसके अलावा एक अंतरिम राहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मई सन 2023 को जारी किया गया था, जिसकी अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के जितने विभाग हैं उनको 3 मई सन 2023 को जारी कर बताया था कि ऐसा ऐसी आदेश उच्च न्यायालय ने जारी किया है और इसके अनुसार ही कार्रवाई करें। परंतु छत्तीसगढ़ शासन ने ये नहीं कहा, या छत्तीसगढ़ प्रशासन ने ये नहीं कहा कि आप पदोन्नति को छोड़कर बाकी चीज़ करें, जबकि उसमें स्पष्ट उल्लेख है, उसमें लिखा गया है कि चयन की प्रक्रिया में, नियुक्ति की प्रक्रिया में और पदोन्नति की प्रक्रिया में आपको आरक्षण देना है, आपको आरक्षण लागू करना है। परंतु जैसे कि अगर आप लोग पूरा कर्मचारी अधिकारी संघ अगर धरने में बैठते हैं तो क्या होगा? यदि आज हम बात करें तो आज हमारे यहाँ वितरण और ट्रांसमिशन कंपनी को मिला लें तो लगभग 29,000 कर्मचारियों के स्वीकृत पद हैं, और आज हमारा कंपनी लगभग 15,000 कर्मचारियों नियमित कर्मचारियों से चल रहा है, और शेष जो कर्मचारी हैं वो या तो आउटसोर्स हैं या संविदा नियुक्ति में हैं। अगर हम नियमित कर्मचारी की बात करें तो नियमित कर्मचारियों में 7,500 लोग हम आरक्षित वर्ग के लोग हैं। यदि आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, और चूँकि जो बॉटम लाइन है, जिसे चतुर्थ श्रेणी कहा जाता है, तृतीय श्रेणी कहा जाता है, यदि ये जो वर्तमान में फील्ड में कार्यरत है, अगर आप देखें तो मूलतः बस्तर है, सरगुजा है, जितने ट्राइबल क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों की बात करें तो मूलतः जिन फील्ड में है और मेजर SC ST के भाई ही नीचे लाइनमैन हैं, असिस्टेंट लाइनमैन हैं, हेल्पर हैं। यदि ये अगर छुट्टी पे बैठ गए तो इससे बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराएगी, जिसके लिए पूर्णतः हमारा प्रबंधन, हमारा प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन स्वयं जिम्मेदार होगा यदि हमारी इन मांगों की पूर्ति नहीं होती है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये उनको अवगत कराना चाहूँगा, यदि आपने इस बार संज्ञान नहीं लिया तो इसके आने वाले परिणाम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं GK मंडावी यह आपसे निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं। तो देख सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी हैं यहाँ और साफ चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, अगर ये बैठ जाते हैं रोड पे तो पूरा तरह बिजली जो है प्रभावित हो जाएगी। और अगर आप समझ सकते हैं अगर बिजली प्रभावित होगी तो क्या असर प्रदेश में पड़ेगा, और कुछ अधिकारी उनसे भी जानेंगे। आखिर लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, सुन क्यों नहीं रही है सरकार, प्रबंधन क्यों नहीं सुन रही है, आखिर क्यों नहीं? एक्चुअल में क्या है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक व्यवस्था के तहत बात कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी 19 से चल रही है, जब से 4/2019 को हाई कोर्ट से स्टे मिला। जब स्टे मिला तो उस समय के शासन में जैसे उन्होंने पदोन्नति में रोक लगा दी थी कुछ, और अधिसूचना जारी करी 22/10/2019 को, तो उसके बाद पदोन्नति मिलनी शुरू हुई। फिर जब 9/12/2019 को उसमें स्टे लग गया, उसके बाद से जो पदोन्नति रुकी हुई है तो वो SC ST के लिए बहुत घातक हुई। स्टेट गवर्नमेंट के SC ST के हजारों पद सामान्य वर्गों से भर दिए गए, क्योंकि सीनियरिटी में उस समय हमारे लोग नहीं थे और उसका फ़ायदा उठाया इन्होंने। सीनियरिटी से राज्य शासन में पदोन्नति दे दी तो हजारों SC ST के पद सामान्य वर्ग से भर दिए। उसके उलट क्या हुआ कि विद्युत कंपनी में क्या किया इन्होंने, एक 50% का एक नियम लागू कर दिया। 50% का नियम ऐसा लागू कर दिया कि 50% पदोन्नति में रिजर्वेशन सामान्य वर्गों के लिए लागू कर दिया गया उसमें, यानी जो संविधान के एकदम अगेंस्ट में है। क्योंकि अगर पदोन्नति में रिजर्वेशन ख़त्म भी होता है तो जैसे 16(1) के तहत जो समान रूप से सीनियरिटी से प्रमोशन देना है वो लागू करना था, लेकिन 50% वाला कहीं भी संविधान सम्मत है ही नहीं है। क्योंकि आप सामान्य वर्गों को ग्रेडेशन ब्रेक करके नीचे से उठा के प्रमोशन कर रहा है, यानी वो सामान्य वर्गों को लिए पदोन्नति में रिजर्वेशन लागू कर रहा है। ये कितना बड़ा घातक चीज़ है ये समझ नहीं रहे।
और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं रह सकता है। और उससे लगातार इन लोग 50% दे रहा है। और आज जब 16/4/2024 को जब हाई कोर्ट ने पदोन्नति नियम 2003 के कंडिका 5 को अपास्त कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये नियम बूथ लक्षी प्रभाव से लागू होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे रणनीति हम लोग का यही है। हम लोगों ने क्रमबद्ध आंदोलन का पहले भी एक गेट मीटिंग हुई थी, क्योंकि उस समय इलेक्शन था तो हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया और आज हमारी गेट मीटिंग है। और जैसे कि हम लोगों ने अपने ज्ञापन में दिया हुआ है, सभी को दिया है, कंपनी प्रशासन को, कि आज हमारी गेट मीटिंग है और इसमें तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो 10 मार्च को एक हम लोग सामूहिक अवकाश करेंगे और 17 मार्च से अनवरत यानी अनिश्चितकालीन अवकाश में चले जाएंगे। और अगर हम लोग 7,000 सोच लीजिए 7 से 8,000 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के यहाँ कार्यरत है, तो उसमें जनरेशन के भी काफ़ी जो जनरेशन जनरेट करते हैं उसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी है। जो लाइनमैन असिस्टेंट लाइनमैन है क्लास 3/4 में मोस्टली SC ST के अधिकारी कर्मचारी है। आप सोचिए अगर जनरेशन बैठ जाता है छत्तीसगढ़ का, अगर लाइन कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है, उसको रिकवर नहीं होता, लाइन चालू करने वाला कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, तो इस छत्तीसगढ़ में त्राही मच जाएगी। लोग यानी आज हर चीज़ बिजली के बिना आप सोच भी नहीं सकते ज़िंदगी की कल्पना। आप हर कल कारखाने, हर हॉस्पिटल और हर चीज़ बिजली से संचालित हो रही। अगर बिजली व्यवस्था चरमरा गई तो इस छत्तीसगढ़ में भूचाल आ जाएगा, लोग त्राही सड़क में आ जाएंगे और कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी। तो यह बहुत बड़ी घातक स्थिति पैदा हो सकती है। कंपनी प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इसको संज्ञान में लेके तुरंत हमारी मांगों पे गौर करके उसको विधि सम्मत और जो न्याय सम्मत है वो हमको सुविधा दिया जाए। अगर पदोन्नति में आदेश नहीं देते तो जब तक राज्य शासन नया नियम नहीं बनाती तब तक सीनियरिटी से पदोन्नति दिया जाए, यह भी हम लोग ने कहा है प्रशासन को, वो लागू किया जाए। लेकिन ये देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से आई हैं आप? मैं कार्यपालन अभियंता अनुसुईया ठाकुर दुर्ग रीजन में पदस्थ हूँ। यहाँ पे जो भी हमारे बंधुगण आए हैं, अधिकारी कर्मचारी सभी रीजन से आए हैं। हमारी बस यही मांगे है कि जो भी पॉइंट्स है हमारे, वो हमारे कंपनी उसको ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर उसको बहुत मनन करके हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी किया जाए। हमारी मांगों में यह है कि जो भी आरक्षित वर्ग के हैं उसमें जो 12 पॉइंट्स हैं, पदोन्नति है स्टाफ के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के लिए, तो उसके पदोन्नति को देखते हुए भी उसको पूरी किया जाए। तो जो भी मांगे हैं उसको पूरी किया जाए, बस यही कंपनी प्रबंधन से मांगे हमारी पूरी किया जाए, उसी के लिए धन्यवाद। आप कहाँ से आई मैम? कहाँ से आई हैं आप? मैं बालोद जिला से आई हूँ। क्या मांगे आप लोगों की? मांगे यही है कि बस आरक्षण हमें चाहिए, जो भी हमारे लिए लागू होता है आरक्षण वो चाहिए। दूसरी की जो पदोन्नति है आरक्षण के तहत या संविधान में जो मिलता है हमें वो पदोन्नति चाहिए। सरकार मांग नहीं सुनती तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? रोड में नहीं, लेकिन अनिश्चितकालीन जरूर मतलब हड़ताल में बैठेंगे। जो हमारे वरिष्ठ जो बोल रहे हैं और उस हिसाब से हमको उनके नक्शे कदम पर चलना है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें पदोन्नति चाहिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन हम लोग मतलब बैठेंगे। और दूसरी बात कि शोषण करना बंद करें, कि सभी वर्ग के लोग हैं, सबका शोषण करना बंद करें। बस इतना कह के मैं अपना वाणी। और कुछ कर्मचारी उनसे भी हम जानेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि हुसैनी है। मैं कोरबा DSPM प्लांट में काम करती हूँ। और क्या कहेंगे सरकार से, क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं सरकार से आग्रह करूँगी कि जो 2021 से हमारे पदोन्नति के ऊपर जो सबसे पहले 50% का जो बैन लगाया गया था, 50% जनरल वालों के लिए और 50% SC ST के लिए, वो नियम जो है राज्य शासन के किसी भी विभाग में उस तरीके का पदोन्नति नहीं हुआ है।
वो जांच के दायरे में आना चाहिए। और दूसरा, अभी जो पदोन्नति का जो नया नियम लागू किया गया है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट। मैम आइए, कहाँ से आई हैं आप? मैं मगर रोड से आई हूँ। क्या मांगे किलो हड़ताल पे हैं अभी आप? हमारी जितना रिक्त पदे हैं वो पूरी की जाए, पदस्थापना दिया जाए, सारी मांगे पूरी की जाए। ऐसा हम लोग से विनती है, आप लोग से पूरी मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद। देख सकते हैं तमाम विद्युत कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। 17 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल में है। इनका कहना है सरकार इनके मांगों को जल्द पूरा करे। अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो आगे ये चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर के झुकेंगे नहीं और जल्द से जल्द सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो पूरा हो। ऐसा प्रोग्राम आपकी आवाज़, कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।